आज हमारा टॉपिक है किट्स अवेलेबल एट दी हेल्थ सेंटर। तो आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे कि जितने भी हेल्थ सेंटर्स होते हैं, चाहे वो सब सेंटर्स हो, PHC, CHCs, वहाँ पे कुछ किट्स अवेलेबल होते हैं। किट्स मतलब कुछ पर्टिकुलर मेडिसिन्स, कुछ ऐसे कॉम्पोनेंट्स होते हैं जिन्हें इकट्ठा करके रखा जाता है फॉर सर्टेन पर्पसेस ऑफ दी पेशेंट केयर। ओके, सो इनको हम किट्स में डिवाइड करते हैं। किट्स जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है कि पर्टिकुलर कोई भी कंपोनेंट पूछा जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये किस किट में आता है, या कुछ 2-4 ऑप्शंस होंगे, उसमें से ये पूछा जाएगा कि कौन सा इसमें से ड्रग या कौन सा इसमें से कंपोनेंट है जो किट में इस किट में इंक्लूडेड नहीं होता है। ओके, या फिर कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि किस हेल्थ सेंटर में कौन सा किट यूज़ होता है। तो इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट किट A और B होता है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सब सेंटर। सो सब सेंटर में 3 किट्स अवेलेबल होते हैं, किट A, किट B एंड किट C। सो किट A इंक्लूड्स ORS, तो जो पाउडर फॉर्म में आता है दैट इज़ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, और उसको हम जब घोल लेते हैं तो दैट बिकम्स दी ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन। ओके, सो ORS अवेलेबल होता है। इसके अलावा आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स होते हैं, IFA, लार्ज अवेलेबल होते हैं अडल्ट्स के लिए और स्मॉल अवेलेबल होते हैं किड्स के लिए। ओके, इसके अलावा अगर टैबलेट फॉर्म में नहीं तो सिरप फॉर्म में भी अवेलेबल होता है। आयरन एंड फॉलिक एसिड के सिरप अवेलेबल होते हैं। फॉलिक एसिड, अकेले फॉलिक एसिड के टैबलेट्स भी अवेलेबल हैं। इसके अलावा कॉट्रिमक्सोजोल जो होता है वो टैबलेट्स अवेलेबल हैं। इट इज़ एक्चुअली एंटी बैक्टीरियल और किसी भी तरीके के पर्टिकुलर इन्फेक्शंस के लिए ये टैबलेट्स रखे जाते हैं। जिंक टैबलेट्स अवेलेबल होते हैं। जिंक भी एक बहुत अच्छा एक इम्यून बूस्टर की तरह माना जाता है। विटामिन A सिरप्स अवेलेबल होते हैं। और जीवी क्रिस्टल्स जो होते हैं जेंटन वायलेट क्रिस्टल्स होते हैं। ये किस पर्पस के लिए होते हैं कि ये एंटी फंगल का काम करते हैं। तो जैसे ओरल थ्रश या ओरल एरियाज में जो फंगल इन्फेक्शंस हो जाते हैं या कोई और भी पर्टिकुलर एरियाज के फंगल इन्फेक्शंस हैं, उसके लिए जीवी क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। सो ये किट A में होता है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो जो किट A है वो इस तरीके से याद रखा जा सकता है कि किट A में वो चीज़ें इंक्लूडेड हैं ज़्यादातर जो प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे आयरन फॉलिक एसिड है, ये पर्टिकुलरली डेफिशिएंसी के टाइम में नहीं, किसी प्रोफिलैक्टिक तरीके से ज़्यादा दी जाती है अगर हमें रिस्क होता है किसी पेशेंट को आयरन एंड फॉलिक एसिड की रिक्वायरमेंट अगर ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल प्रेग्नेंट वुमेन है इस कंडीशन में, या फिर ORS हम दे रहे हैं, पर्टिकुलरली डिहाइड्रेशन है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ये प्रिवेंटिव मेडिसिन के तौर पर ज़्यादा यूज़ होता है। देन अब बात करते हैं किट B की। किट B हम इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये क्यूरेटिव मेडिसिन है, मतलब थेरापेटिक इफेक्ट के लिए दिया जाता है, प्रोफिलैक्टिक के लिए नहीं। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? मिथाइल एर्गोमेट्रिन आता है टैबलेट फॉर्म में भी और इंजेक्शन फॉर्म में भी। ये जो मिथाइल एर्गोमेट्रिन है ये ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग होता है जो प्रेग्नेंट वुमेन में, मतलब जिन प्रेग्नेंट वुमेन का लेबर होने वाला है, डिलीवरी होने वाली है, उनके यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है उसको ऑक्सीटॉक्सिक मेडिसिन कहते हैं। उसमें आता है मिथाइल एर्गोमेट्रिन। ओके, सो ये टैबलेट और इंजेक्शन फॉर्म दोनों में आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासीटामोल। ये टैबलेट फॉर्म्स में है, एंटी पायरेटिक है, फीवर के लिए यूज़ किया जाता है। एल्बेंडाजोल ये टैबलेट फॉर्म में या सिरप फॉर्म में यूज़ किया जाता है। ये वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए, मतलब वॉर्म रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उस लिए यूज़ किया जाता है ज़्यादातर बच्चों में। और डाइसाइक्लोमिन जो है ये एक एंटीसेप्टिक है, ये यूज़ किया जाता है किसी भी वूंड वगैरह के लिए। सॉरी, क्लोरामफेनिकॉल है, आई ऑयलमेंट। पोविडिन आयोडीन ऑयलमेंट है। पोविडिन आयोडीन ऑयलमेंट या फिर बेटाडिन ऑयलमेंट जो होता है ये भी एक तरीके का एंटीसेप्टिक ऑयलमेंट है जो पर्टिकुलरली किसी वूंड वगैरह में यूज़ किया जा सकता है। कॉटन बैंडेजेस रखे जाते हैं किट B में। कॉटन बैंडेज इज़ अ बैंडेज रोल जो अब्जॉर्बेबल कॉटन से बना होता है। अब्जॉर्बेंट कॉटन, जो अलग से कॉटन आते हैं, कॉटन एक्चुअली नॉन अब्जॉर्बेंट और अब्जॉर्बेंट दोनों होते हैं। तो अब्जॉर्बेंट कॉटन जो होते हैं वो किसी भी फ्लूइड को बहुत आसानी से क्या कर लेते हैं,
अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, देन सेट्रिमिड जो पाउडर है ये भी एंटीसेप्टिक है। सो ये किट बी आप अगर देखेंगे तो किट बी में कुछ एंटीसेप्टिक सोल्यूशन, जैसे पर्टिकुलरली अगर सब सेंटर्स में कोई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे किसी को कोई चोट लग गई है, कोई पर्टिकुलर एक्सीडेंटल केस है जिसमें कहीं खरोच आ गया है, तो उस कंडीशन में जो टॉपिकल एप्लीकेशन वाले एंटीबायोटिक्स हैं या एंटीसेप्टिक्स हैं, या फिर पर्टिकुलरली कोई इन्फेक्शन हो गया है, आई इन्फेक्शन के लिए हमने यहाँ पे देखा कि आई ऑयलमेंट्स हैं, और फीवर है, बच्चों को अगर वर्म इन्फेस्टेशंस हैं, उन सब चीज़ों के लिए जो मेडिसिन हैं वो किट बी में अवेलेबल होते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि किट ए जो है ये किसी भी पर्टिकुलर प्रॉब्लम के होने से पहले हम प्रिवेंट करने के लिए जो दे रहे हैं, जिसको हम प्रोफिलैक्टिक कहते हैं, तो प्रोफिलैक्टिक मेडिसिन या प्रिवेंटिव मेडिसिन हो सकते हैं किट ए में। और किट बी में जो है वो किसी भी थेरापेटिक यूज़ के लिए, मतलब कोई प्रॉब्लम है और उसको आप सॉल्व कर रहे हैं। किट सी जो होता है वो किसी भी तरीके का पर्टिकुलर किट्स हैं, जैसे वाइटल साइंस चेक करने के लिए किट्स होती हैं, या मिडवाइफरी मतलब जो मदर हैं जिनका लेबर होने वाला है या डिलीवरी होने वाली, उस पर्टिकुलर केसेस के लिए जो किट्स होते हैं वो किट सी में आते हैं। सो यहाँ सब सेंटर में किट ए और किट बी जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो हमेशा याद रखना है कि किट ए, बी एंड सी जो है ये सब सेंटर में आते हैं। ओके, देन बात करते हैं किट डी की। किट डी जो है वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर में या पीएचसी में इंक्लूड होता है। किट डी जो पूरी तरीके से है वो डिलीवरी से रिलेटेड है। तो किट डी में कुछ सेट्स होते हैं, सेट मतलब कुछ पर्टिकुलर अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट्स के जो सेट होते हैं वो किट डी में अवेलेबल होते हैं। जैसे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी करानी है किसी मदर की, तो उसके लिए कौन कौन से अपैरेटस या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं, वो किट जो होता है वो नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी किट माना जाता है। अगर वैक्यूम डिलीवरी मतलब अगर कभी वजाइनल डिलीवरी हो रही है और उस कंडीशन में अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन में बेबी को बाहर डिलीवर कराने के लिए वैक्यूम का यूज़ किया जाता है। तो वैक्यूम डिलीवरी का जो किट होता है वो भी इसमें इंक्लूडेड होता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि बेबी का हेड जो है वो वजाइनल वॉल तक नहीं आ पा रहा है या स्टक हो गया है, तो उस कंडीशन में फॉर्सेप यूज़ किया जाता है हेड को डिलीवर कराने के लिए या बटक्स को डिलीवर कराने के लिए। तो उस कंडीशन में जो किट यूज़ किया जाता है वो फॉर्सेप डिलीवरी किट है। तो यहाँ पे हमने देखा कि डिलीवरी रिलेटेड किट्स यूज़ हो रहे हैं किट डी में। तो किट डी आप इस तरीके से याद रखिएगा कि डी फॉर डिलीवरी। सो एनी डिलीवरी, नॉर्मली जो डिलीवरी किट्स होते हैं वो किट डी में आएंगे। नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी, वैक्यूम डिलीवरी किट और फॉर्सेप डिलीवरी किट। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर को फर्स्ट रेफरल यूनिट भी कहा जाता है, मतलब ये फर्स्ट रेफर किया जाने वाला यूनिट है। तो जब क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें CHC की जगह अगर FRU लिखा हुआ है तो इट मीन्स द सेम। ओके, सब सेंटर, उसके अलावा PHC या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जगह पे CHC या FRU फर्स्ट रेफरल यूनिट के नाम से भी आ सकता है, तो आप वहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट इसमें आते हैं कुछ किट्स, जैसे किट ई जो है वो लैप्रोटोमी सेट होता है। लैप्रोटोमी जो एब्डोमिनल सर्जरीज होती हैं उस लिए यूज़ की जाती हैं, लैप्रोस्कोपिक जो लैप्रोटोमी सर्जरीज कहते हैं। तो जो मेजर सर्जरीज होती हैं उसके लिए जो किट होता है वो किट ई में होता है, और जो मिनी लैप्रोटोमी है, बहुत मिनी सर्जरीज जो होते हैं उसके लिए किट एफ होता है। ओके, किट जी जो है वो आईयूडी इंसर्शन है। आईयूडी जो है वो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। ओके, सो ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए जो होते हैं जैसे कॉपर टी या ऐसे कोई भी आईयूडीज जो होते हैं वो इंसर्शन सेट जो होता है वो किट जी में होता है। किट एच में वैसेक्टमी सेट होता है। वैसेक्टमी इज जो मेल रिप्रोडक्टिव एक स्ट्रक्चर होता है जिसको वैस डिफरेंस कहते हैं, उसको टाई अप करने के लिए, ताकि टेम्पररी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, टेम्पररी जो रिप्रोडक्टिव एबिलिटी है उसको पॉज करने के लिए वैसेक्टमी किया जाता है। तो वैसेक्टमी सेट जो है वो किट एच में अवेलेबल होता है। किट आई में नॉर्मल डिलीवरी सेट अवेलेबल होता है, जैसे हमने यहाँ पे नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी देखा था उसी तरीके से नॉर्मल डिलीवरी सेट है किट आई। किट जे जो है वो वैक्यूम डिलीवरी के लिए या वैक्यूम एक्सट्रैक्शन के लिए बच्चे के लिए। देन किट के जो है वो एम्ब्रियोटॉमी के लिए यूज़ होता है। एम्ब्रियोटॉमी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि किसी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से बेबी जो है वो मदर के यूट्रस में ही डेड हो चुका है, तो और बेबी का जो साइज़ है वो
थोड़ा बड़ा है जिस वजह से वो नॉर्मल वेजाइनली नहीं आ पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ऐसे डेड जो फीटस होते हैं उनको निकालने के लिए कुछ प्रोसीजर किए जाते हैं जिसमें उनके पार्ट्स को कट ऑफ कर लिया जाता है ताकि ईजिली वेजाइना के थ्रू निकल सकें। तो कटिंग ऑफ दी या डिस्ट्रक्टिव सर्जरी कहते हैं उसको, तो डिस्ट्रक्टिव सर्जरी नहीं, सॉरी, डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर कहते हैं। तो डिस्ट्रक्टिव प्रोसीजर या एम्ब्रियोटॉमी या कटिंग ऑफ द फीटल पार्ट्स जो होता है उसके लिए जो इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस यूज़ होते हैं वो प्रोसीजर एम्ब्रियोटॉमी कहलाता है, और वो जो किट होता है वो एम्ब्रियोटॉमी सेट कहलाता है, जो किट के में है। नेक्स्ट बात करते हैं किट एल की। किट एल जो है वो यूट्राइन इवैक्यूएशन सेट है। किट एम जो है वो किट एल जो है वो यूट्राइन इवैक्यूएशन है। यूट्राइन इवैक्यूएशन मतलब जैसे अबॉर्शंस होते हैं, तो उस कंडीशन में फीटस को निकालने के लिए यूट्रस को इवैक्यूएट मतलब यूट्रस को खाली करने के लिए जो किया जाता है दैट इज यूट्राइन इवैक्यूएशन सेट। किट एम जो है वो इक्विपमेंट एनेस्थेशिया सेट होता है, मतलब जितनी भी एनेस्थेशिया प्रोसीजर के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसका जो सेट होता है वो किट एम में है। किट एन जो है वो नियोनेटल रिससिटेशन सेट है, मतलब कोई भी बच्चा जब पैदा होता है तो उस टाइम में अगर किसी भी तरीके का उसे ब्रीदिंग डिफिकल्टी है, ब्रीथ नहीं कर रहा है बेबी, या किसी भी तरीके की इमरजेंसी प्रॉब्लम्स है, तो उस बेबी को रिससिटेट करने के लिए, रिवाइव करने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं वो किट एन में होती हैं, नियोनेटल। ओके, देन किट ओ जो है वो इक्विपमेंट एंड रिएजेंट फॉर ब्लड टेस्ट है। जैसे कम्युनिटी सेटअप्स में जैसे CHC वगैरह होते हैं, वहाँ पे अगर ब्लड टेस्ट कराना है, किसी भी तरीके का कोई ब्लड टेस्ट प्रोसीजर्स हैं, उसके लिए जितनी भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रिएजेंट्स, अपैरेटस वगैरह, वो सब कुछ किस में होता है, किट ओ में होता है। एंड लास्ट है किट पी, दैट इज़ ब्लड डोनर सेट। तो ब्लड डोनेशंस जब होते हैं तो उसके लिए डोनर के लिए जो भी जैसे IV ट्यूबिंग, ब्लड BT ट्यूबिंग हो गया, और जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं वो सारी किस में होती हैं, ब्लड डोनर सेट किट पी में। ओके, सो बहुत कम क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि आपको किट के नंबर के, किट के अल्फ़ाबेट के साथ आपको उसका सेट पहचानना पड़े। ज़्यादातर क्वेश्चंस जैसे आते हैं वो ऐसे होते हैं कि किट ए या किट बी है, या फिर सब सेंटर विच ऑफ द किट इज़ अवेलेबल इन PHC, या विच ऑफ द किट इज़ अवेलेबल इन CHC या FRU, या फिर सब सेंटर, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो एटलीस्ट आपको ये याद होना चाहिए कि किट A, B एंड C जो है ये सब सेंटर में होता है, किट D जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे होता है, मतलब PHC में होते हैं, और बाकी E से लेकर P तक कहाँ पे होता है, FRU या CHC में। ये पहले तरीके की क्वेश्चंस हैं। दूसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो जैसे मैंने पहले कहा था कि किट A एंड B बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें ज़्यादातर पूछा जाता है कि जैसे विच ऑफ दी ड्रग या विच ऑफ दी आइटम इज़ नॉट इंक्लूडेड इन किट A, और उसमें जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, और हो सकता है कि 3 ऑप्शन जो हैं वो किट A के ही हैं और एक ऑप्शन जो है वो किट B का है या किसी और किट का है। तो एटलीस्ट आपको किट A और किट B जो है वो अच्छे से इसके कंपोनेंट्स याद होने चाहिए ताकि आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकें। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें, और वहाँ पे आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू।